भोला बाबा के मंदिर यहाँ लेके नहीं जाते हैं। मस्जिद में अगर खाना ना खाएंगे चलेगा, लेकिन यहाँ सेवा जरूर हमारा करना है। मस्जिद को अच्छी स्थिति में हम लोग देखे थे, दुखी करता था वह मंजर, वह दृश्य टूटता हुआ देखना। मुसलमान नहीं है तो ये मस्जिद लोग ऐसे रहेगा, कुत्ता भूकेगा। हिंदू का सहयोग है, ना कुछ तंग करते हुए। कोई हमको ये नहीं है कि यहाँ खाने के लिए दे रहा, पीने के लिए दे रहा है, वो कोई ज़रूरी सहयोग नहीं है, लेकिन कोई तंग नहीं कर रहा हो, बहुत बड़ा सहयोग है। मस्जिद में झाड़ू लगाते ये अजय पासवान हैं। पेशे से निर्माण मजदूर और बीते 15 साल से अपने गांव की मस्जिद की देखभाल करते हुए। अजय बिहार के नालंदा जिले के माड़ी गांव के हैं। इस गांव में कोई मुसलमान नहीं रहता, लेकिन अजय और इनके दोस्तों की बदौलत सैकड़ों बरस पुरानी मस्जिद आबाद है। देखिए, हम 3 साथी हैं। मेरा नाम अजय पासवान हुआ, एक का नाम बखोरी बिंद है और एक है गौतम प्रसाद जी। हम लोग किसान थे, मजदूरा भी है। जब ये रास्ते से आ रहे थे तो गौतम जी बोले कि अजय चलो ना जैसा मस्जिद में एक बार देख लेते हैं। वो इसी दिन आए तो बहुत जंगल था, एरिया जो है ना बहुत जंगल था, लेकिन धीरे धीरे घास साफ किया, करते करते इसको देखे फर्श बना दिए। फिर सोचे कि नहीं सांझ बत्ती दे दो, सांझ बत्ती देते देते फिर अगरबत्ती लोहमान सब कुछ जलाना लगे, इसमें अनजान शुरू कर देते हैं। वही उस दिन से हम लोग एगो बाजा लाए खरीद को और वही लगा दिए, मेमोरी का साथ में चिप जो होता है उसको लगा कर अनजान हम लोग देना शुरू कर दिए। जुनून था कि देखिए हम लोग राजमिस्त्री अपने से कुछ प्लास्टर भी किए हैं। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, गांव में हिंदू ना हैं, गांव में हिंदू हैं, लेकिन हमारा दिल हो गया कि भाई इसमें सेवा किए। अल्लाह को कुछ लगा कि भाई इन लोग से काम ले लें तो हम लोग काम आज दे रहे हैं। मेरा जब तक शरीर रहेगा जब तक इसमें सेवा करते रहे, लाख रुपए कुछ भी हो जाए। बारात आता है ना तो ये हियाँ गोड़ लाग के द्वारी पर मस्जिद ने गोड़ लाग लिया, लगना के बाद सगरा गाँव में लाग लिया, अथी ने देवथान में लगला के बाद में मड़वा पर चल गया शादी होने के लिए। कोई नहीं, एगो नहीं मुसलमान है तो ये मस्जिद लोग ऐसे रहेगा, सब सेवा करते हैं सब लोग। नोआखली में हुए दंगे की प्रतिक्रिया में 1946 में बिहार भर में दंगे हुए। इसका एक प्रमुख केंद्र जो था वो मगध था। मगध यानी आज का पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा का इलाका। इस इलाके में जब आप जाएंगे तो यहाँ के गांव में आपको मस्जिदें मिलेंगी, लेकिन कोई मुसलमान नहीं मिलेगा इन गांव में। इन मस्जिदों में से कुछ मस्जिदें जमींदोज हो गई, कुछ खंडहर में तब्दील हो गई, कुछ अतिक्रमण के शिकार हैं, लेकिन कुछ मस्जिदें ऐसी भी हैं जिसका हिंदू आबादी ने देखरेख की और आज वो आबाद हैं। पटना के खरबैया गांव की रहने वाली गीता कुमारी की बचपन की यादों में एक सुंदर चहल पहल से भरी मस्जिद है। ये मस्जिद उनके घर के सामने थी। विभाजन के समय हुए दंगों में मुसलमान खरबैया छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मस्जिद पहले वीरान हुई और फिर खंडहर। गीता को लगा जैसे उनके भीतर भी कुछ टूट रहा है। उन्होंने अपने भाई कौशल किशोर से बात की और भाई बहन ने मिलकर मस्जिद फिर से बनवा दी। हमारा गांव खरबैया मुस्लिम बहुल गांव रहा 1946 के पहले, 50 के पहले। जिस स्थान को आप अच्छी स्थिति में देखें, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई हो, सार्वजनिक जगह हो, तो वह उसका टूटना अपने हमारे भीतर भी कुछ तोड़ता है। बड़े जुड़ाव महसूस करते थे, इस टोले के लोग बहुत जुड़ाव महसूस करते थे मस्जिद से। लगा कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। खंडहर होते देखना नहीं अच्छा लग रहा था। नालंदा के कैला गांव में भी अब कोई मुसलमान नहीं रहता, लेकिन इस गांव में बनी मस्जिद की देखरेख पंचर बनाने वाले मोहम्मद इस्माइल कर रहे हैं। इस्माइल ने अपना पैतृक गांव छोड़ दिया है और अब इस मस्जिद में रहकर रोजाना अकेले अजान देते और नमाज अता करते हैं। इस गांव में हमारा तो गांव थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा दूर के आसपास में, लेकिन यहाँ जब मस्जिद देखा तो दिमाग में ही आया कि नहीं भाई अल्लाह का घर है, इसको कायम किया जाए। 50-60 बरस से मस्जिद बंद था। झाड़ू बहाड़ू दे दिया, धो पोछ हो गया, अजान दे दिया, नमाज उमाज पढ़ लिए। अजान दे देते हैं इसलिए अल्लाह का घर यही तो पुकार है यहाँ का। यहाँ तो मंदिर में शंख बजे और मस्जिद में अजान हो। अजय, गीता और इस्माइल को
अपने इस सफर में क्या आसपास के लोगों ने परेशान किया और क्या उनके घर वाले भी नाराज हुए? 500 रुपया कमाए तो अगर 100 रुपया लगाइए देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई नाजायज़ खर्चा ना है कि हम कोई शराबी कर रहे हैं, कोई नशेड़ी कर रहे हैं, ये तो धर्म स्थल में लगा रहे हैं ना। अगर इनसे हम खुश हैं तो खुश हैं। खुश का मतलब कि बाल बच्चा मेरा सब सही है, परिवार सही है। व्यक्तिगत स्वार्थ जिनका टकराया उन्हीं को लगा 2-4%, नहीं तो सब लोग लगता है जो हुआ सो बढ़िया हुआ, सुरक्षित हो गया, संरक्षित हो गया। सफाई करवा देती हूँ साल भर में 6-7 बार कि साफ सुथरा रहे, बंद रहता है। किसी का व्यक्तिगत कोई उपयोग इसमें नहीं होता है, दुरुपयोग या उपयोग नहीं, ताला बंद रहता है। चलो हम खुश हैं यहाँ, कोई तरह का ना हमारे से दिक्कत है ना हमको किसी से दिक्कत है। भी बाल बच्चा सब है, सब खुश है, हम भी खुश हैं। हिंदू का सहयोग है, ना कुछ तंग करते हुए। अब जो एक डिवाइड किया जा रहा है कि मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म, ये बहुत हाल की चीज़ है, अभी भी बहुत गहरी इसकी जड़ें नहीं गई हैं। कि धर्म एक समान रूप से कॉमन कंसेप्ट जो है रिलीजन का, उसके प्रति सभी के मन में श्रद्धा है, सम्मान की भावना है। इसलिए किसी भी धार्मिक स्थान को लोग चाहते हैं कि सुरक्षित रखें, जहाँ तक मुमकिन हो उनके लिए। बहुत सारी मस्जिदें जो वीरान पड़ी हैं। बड़े शहर की चकाचौंध से दूर बिहार के इन छोटे छोटे गांव में अजय, गीता और इस्माइल जैसे लोग भारत की साझी संस्कृति का प्रतीक हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज